हेलो दोस्तों, वेलकम टू द लर्नर्स पार्लियामेंट। आज के इस लेक्चर में हम रेड सी के अराउंड कौन कौन सी कंट्रीज़ है और उन्हें कैसे याद रख सकते हैं इसका ट्रिक देखेंगे। साथ ही साथ हम रेड सी के अराउंड ये छोटी छोटी वाटर बॉडीज़ जो है जैसे गल्फ ऑफ सुएज, गल्फ ऑफ अकबा, गल्फ ऑफ एडन, स्ट्रेट ऑफ बब एल मंडब, इनके बारे में भी कुछ फैक्ट जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात यह आती है कि जब भी हम मैप का क्वेश्चन करते हैं ना, तो हमें करना क्या है कि जिस भी फीचर की बात हो रही है उसका लोकेशन आइडेंटिफाई करना होता है। जैसे यहाँ पर रेड सी की बात हो रही है तो हमें क्या करना है, रेड सी का लोकेशन आइडेंटिफाई करना है कि रेड सी आखिर है कहाँ। जैसे रेड सी की मैं बात करूँ तो वो अफ्रीका और एशिया के बीच में है। इसमें भी अगर स्पेसिफिक जाए हम तो कहाँ है, ईस्ट अफ्रीका और वेस्ट एशिया के बीच में है। ईस्ट अफ्रीका और वेस्ट एशिया के बीच में है। और वेस्ट एशिया का ये वाला जो पार्ट है जो रेड सी से बॉर्डर टच करेगा, ये क्या कहलाता है, ये अरेबियन पेनिनसुला कहलाता है। तो मतलब इससे हमें क्या समझ में आ गया कि रेड सी जो है वो ईस्ट अफ्रीका और वेस्ट एशिया, उसमें भी अरेबियन पेनिनसुला के बीच में है। विच मीन्स कि रेड सी के साथ में जो बॉर्डर शेयर करने वाली कंट्री होगी वो या तो ईस्ट अफ्रीकन कंट्री होगी या तो अरेबियन पेनिनसुला की कंट्री होगी। अब क्वेश्चन में अगर उसके बाहर की कोई भी कंट्री दी है तो आप उसको आसानी से एलिमिनेट कर सकते हो, है कि नहीं। तो आइए देखते हैं कि वो कौन सी कंट्री है जो रेड सी के साथ बॉर्डर शेयर करती है। जैसे अगर हम अफ्रीकन कंट्रीज़ की बात करें तो उसमें आ जाता है इजिप्ट, सूडान, इरिट्रिया और जिबूती। कौन कौन सी अफ्रीकन कंट्री है जो रेड सी के साथ बॉर्डर शेयर कर रही है, तो इजिप्ट है, सूडान है, इरिट्रिया है और जिबूती है। जबकि एशियन कंट्रीज़ की बात करें तो उसमें येमेन और सऊदी अरेबिया है। कौन कौन है, येमेन और सऊदी अरेबिया। तो ओवरऑल 6 कंट्रीज़ है 4+2 जो कि रेड सी के साथ में बॉर्डर शेयर करती है। कौन कौन सी कंट्रीज़ है, इजिप्ट, सूडान, इरिट्रिया, जिबूती, येमेन, सऊदी अरेबिया। तो अब हमें क्या है कि अब हमें एक कंट्री का आइडिया हो गया कि वो कौन कौन सी कंट्री है जो रेड सी के साथ में बॉर्डर शेयर कर रही है। तो कौन कौन सी कंट्री है, इजिप्ट है, सूडान है, इरिट्रिया है, जिबूती है, येमेन है और सऊदी अरेबिया है। अब बात यह आती है कि इसको याद कैसे रखें। तो याद रखने के लिए कुछ नहीं करना है, हमारे पास एक छोटा सा सिंपल सा स्टोरी है। स्टोरी क्या है कि एक डेजी नाम की लड़की है। किस नाम की लड़की है, डेजी नाम की लड़की, जो कि रेड सी घूमने के लिए गई है। तो डेजी कहाँ घूमने गई है, रेड सी घूमने के लिए गई है। डेजी रेड सी घूमने के लिए गई है। अब डेजी का स्पेलिंग क्या है, DEEZY डेजी। तो DEEZY डेजी। डेजी कहाँ घूमने गई है, रेड सी घूमने गई है। तो रेड सी से रेड सी हो जाएगा, डेजी से जो है इसके सराउंडिंग जो कंट्रीज़ है उनका नाम हो जाएगा। डेजी जो है एक 6 लेटर्स का एक वर्ड है जिसके अंदर क्या है कि हर लेटर जो है एक कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे D फॉर जिबूती, E फॉर इरिट्रिया, S फॉर सूडान, S फॉर सऊदी अरेबिया, E फॉर इजिप्ट और Y फॉर येमेन। तो D फॉर क्या हो गया, जिबूती हो गया, E फॉर इरिट्रिया हो गया, S फॉर सूडान, S फॉर सऊदी अरेबिया, E फॉर इजिप्ट और Y फॉर येमेन। तो ये हो जाएगा हमारा ट्रिक, और ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से याद रख लोगे कि आखिर वो कौन सी कंट्री है जो रेड सी के साथ में बॉर्डर शेयर कर रही है। तो स्टोरी क्या है कि डेजी रेड सी घूमने गई। डेजी DEEZY डेजी, D फॉर जिबूती, E फॉर इरिट्रिया, S फॉर सूडान, S फॉर सऊदी अरेबिया, E फॉर इजिप्ट, Y फॉर येमेन। अब आई होप कि आपको अब याद रहेगा कि रेड सी के अराउंड कौन कौन सी कंट्री है। कौन कौन सी है, जिबूती, इरिट्रिया, सूडान, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट और येमेन। तो अब रेड सी के अराउंड जो कंट्रीज़ है इसका काम तो हो गया। अब ऐसा करते हैं कि ये रेड सी के अराउंड जो छोटी छोटी वाटर बॉडीज़ है इनके बारे में भी बात कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम गल्फ़ ऑफ एडन की बात करें तो गल्फ़ ऑफ एडन की जब हम बात करते हैं ना, तो गल्फ़ ऑफ एडन यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है। अब देखो कहानी कुछ ऐसी है कि ये जो यमन है, यमन में यहाँ पे एडन करके आपको एक पोर्ट देखने को मिल रहा होगा। ये जो एडन का पोर्ट है या अदन का जो पोर्ट है या बंदरगाह है, उसके नीचे की जो खाड़ी है वो अदन की खाड़ी या गल्फ ऑफ अदन के नाम से जानी जाती है। ये गल्फ ऑफ अदन जो है ये इधर साइड अरेबियन सी के साथ जुड़ी हुई है। तो गल्फ ऑफ एडन जो है वो ईस्ट में अरेबियन सी से जुड़ी हुई है। जबकि अगर इधर रेड सी के साथ इसको जुड़ना है ना, तो यहाँ पर एक छोटा सा आपको नैरो वाटर बॉडी देखने को मिल रहा होगा जिसको स्ट्रेट ऑफ बब एल मंडब के नाम से जाना जाता है। तो गल्फ ऑफ एडन जो है रेड सी से स्ट्रेट ऑफ बब एल मंडब के थ्रू जो है जुड़ती है। अब बात ये आती है कि स्ट्रेट क्या होता है। यहाँ जो एक टर्म यूज़ किया गया स्ट्रेट, तो स्ट्रेट क्या होता है। स्ट्रेट को हिंदी में जलसंधि कहते हैं, और जलसंधि या स्ट्रेट का मीनिंग होता है कि ऐसा नैरो वाटर बॉडी,
ऐसा नैरो वाटर बॉडी जो दो ब्रॉडर वाटर बॉडीज को कनेक्ट करने का काम करता है उसे स्ट्रेट कहते हैं। मतलब जल संधि एक ऐसा सकरा जलमार्ग होता है जो दो वृहद जलमार्गों को जोड़ने का काम करता है। साथ ही साथ जो स्ट्रेट होती है वो क्या करती है, दो वाटर बॉडीज को तो कनेक्ट करती है जबकि दो लैंड मासेस को सेपरेट करने का काम करती है। तो अगर हम बात करें स्ट्रेट ऑफ बबल मंडप की, तो स्ट्रेट ऑफ बबल मंडप जो है ये क्या कर रही है, ये रेड सी को गल्फ ऑफ एडन के साथ में जोड़ने का काम कर रही है। तो स्ट्रेट ऑफ बबल मंडप किसको जोड़ रही है, रेड सी को गल्फ ऑफ एडन से जोड़ रही है, जबकि जिबूती को यमन से अलग कर रही है ना। तो दो काम होते हैं स्ट्रेट के, एक तो दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करना और दो लैंड मासेस को सेपरेट करना। गल्फ ऑफ बबल मंडप जो है ये रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को कनेक्ट कर रहा है जबकि जिबूती और यमन को सेपरेट कर रहा है। तो ये तो बात हो गई किसकी, गल्फ ऑफ बबल मंडप के बारे और स्ट्रेट ऑफ बबल मंडप के बारे में और गल्फ ऑफ एडन के बारे में, ये हमारी बात हो गई। अब हम क्या करते हैं कि गल्फ ऑफ अकबा के बारे में देखते हैं और गल्फ ऑफ सुएज के बारे में देखते हैं। अगर मैं पहले गल्फ ऑफ सुएज के बारे में बात करूं तो ये गल्फ ऑफ सुएज जो है ये क्या कर रही है कि देखो यहाँ पे देखते हैं, ये रेड सी है हमारा, तो इधर तो क्या हुआ कि गल्फ जो स्ट्रेट ऑफ बबल मंडप के थ्रू ये गल्फ ऑफ एडन से जुड़ गया और गल्फ ऑफ एडन जो है वो अपना अरेबियन सी के साथ जुड़ गई। जबकि जब हम ऊपर जाते हैं तो ऊपर क्या है कि गल्फ ऑफ सुएज दिख रहा है, यहाँ आपको यहाँ पर सुएज नाम की जगह दिख रही है और ऊपर जो है सुएज कनाल दिख रहा है। तो असल में क्या है कि सुएज के नीचे की जो खाड़ी है वो सुएज की खाड़ी या सुएज के नीचे की जो गल्फ है वो सुएज गल्फ के नाम से जानी जाती है और ऊपर यहाँ पे सुएज कनाल बना हुआ है। तो ये गल्फ ऑफ सुएज और सुएज कनाल के थ्रू रेड सी जो है वो ऊपर मेडिटेरियन सी के साथ में जुड़ जाता है। किसके साथ जुड़ जाता है, मेडिटेरियन सी के साथ। और अब बात करते हैं कि जो इसके अपोजिट साइड में हमें एक यहाँ पे गल्फ दिख रही है गल्फ ऑफ अकबा उसकी। तो ये गल्फ ऑफ अकबा की क्या कहानी है, गल्फ ऑफ अकबा जो है ये इधर साइड देखने को मिल रहा है। ये गल्फ ऑफ अकबा जो है किसके किसके बीच में है, तो यहाँ पे सिनाई पेनिनसुला दिख रहा है आपको जो कि इजिप्ट का है। पेनिनसुला क्या होता है, तो ऐसा लैंडमास जो कि 3 साइड से वाटर से सराउंडेड हो उसको हम क्या कहते हैं, पेनिनसुला या प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है। अब इधर साइड तो सिनाई पेनिनसुला हो गया, इधर इजराइल दिख रहा है, इधर जॉर्डन दिख रहा है और जॉर्डन का एक पोर्ट यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा जिसका नाम है अकबा पोर्ट। कौन सा पोर्ट, अकबा पोर्ट। ये जो अकबा पोर्ट है तो अकबा के नीचे की खाड़ी हो गई आपकी अकबा की खाड़ी, है ना। अकबा के नीचे की गल्फ हो गई गल्फ ऑफ अकबा और इधर साइड आपको सऊदी अरेबिया दिख रहा है। तो बेसिकली ये जो गल्फ ऑफ अकबा है ये इजिप्ट के सिनाई पेनिनसुला, इजराइल, जॉर्डन और सऊदी अरेबिया के साथ में बॉर्डर शेयर करता है। तो ओवरऑल बात इतनी हो गई। दूसरी तरफ इधर अगर हम गल्फ ऑफ सुएज की बात करें तो वो इजिप्ट जो है उसी से बॉर्डर शेयर कर रहा है क्योंकि ये गल्फ ऑफ सुएज के इधर का भाग भी इजिप्ट का है और इधर का भाग भी इजिप्ट का है। जो गल्फ ऑफ सुएज है उसके ईस्ट वाला जो इजिप्ट का भाग है उसको सिनाई पेनिनसुला के नाम से जाना जाता है। तो ये ओवरऑल पूरी बात हो गई रेड सी और उसके सराउंडिंग जो वाटर बॉडीज़ है उनके बारे में भी, है ना। तो आई थिंक आपको लेसन पसंद आया होगा। अगर आपको लेसन पसंद आ रहा है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Thank you for watching. Have a nice day.